एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ आज भी अत्याचार हो रहे हैं। जी हां, अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि महिलाएं अब सुरक्षित हैं, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत से नियम बनाए जा रहे हैं, बहुत से कानून बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बताती चलूं, आप सब भी जानते हैं कि हर थाने में महिलाओं की समस्या सुनने के लिए डेस्क बना दी गई है कि महिलाएं अपनी समस्या जाकर सुना सकती हैं। दूसरी ओर बहुत सी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिन पर महिलाओं की समस्या की सुनवाई की जाएगी, लेकिन ये सब दावे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये केवल सुनने में नजर आ रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई भी धरातल पर नहीं है कि महिलाओं की समस्या कम हुई हो। महिला के साथ जो अत्याचार है वो वहीं के वहीं है। महिलाओं के साथ घटनाएं रोज सामने आ रही है। युवती हो, महिलाएं हो, आज भी पीड़ित है। मैं आपको रोज कोई ना कोई ऐसी घटना दिखाती हूँ, आज भी दिखाऊंगी। पुलिस प्रशासन को भी कहा गया है कि महिलाओं के साथ कहीं पर अत्याचार हो रहा हो तो उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस कर्मी, कह सकते हैं कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ही महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। जी हाँ, और महिला भी वो जो पार्टी से जुड़ी हुई, राजनीति पार्टी से जुड़ी हुई। यदि राजनीति पार्टी से जुड़ी हुई महिलाओं के साथ ही अभद्र की घटनाएं सामने आ रही हैं, अभद्रता की जा रही है, तो आम महिला क्या है? महिला का कहना है, आगे आपको खबर में भी दिखाऊंगी, कि उसने बार बार कहा कि गलती हो गई है, आप चालान काट सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी माँ बाप और बहुत सारी गाली गलौज उस महिला के साथ की गई। दूसरी ओर मैं बताती चलूं कि कोरोना महामारी का प्रकोप है, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी लगा है, सभी का जीवन अस्त व्यस्त भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए जागरूक हों, वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ें और अपने आसपास भी सभी को जागरूक करें। वैक्सीनेशन लगवाने से ही हम कोरोना महामारी को हरा सकते हैं, अपने देश को सुरक्षित कर सकते हैं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं दिन भर की हेडलाइंस पर। कोरोना के घटते आंकड़े दे रहे हैं सभी को राहत। बृहस्पतिवार को 15 पॉजिटिव मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 66,322। मरने वालों की संख्या पर अभी नहीं लगी रोक। 3 लोगों की मृत्यु के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 791। बृहस्पतिवार तक एक्टिव केस है 250। लखीपुरा टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे जिलाधिकारी के बालाजी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ कोतवाली व अन्य अधिकारी। टीकाकरण अभियान को लेकर पार्षद समेत स्थानीय लोगों से की बैठक। कहा, टीकाकरण को लेकर भ्रमकता फैलाने वालों को चिन्हित कर होगी सख्त कार्रवाई। जिला मेरठ के सीएमओ पहुंचे सरदना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, किया निरीक्षण। सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार को दिया दिशा निर्देश। कहा, किसी भी मरीज को नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी। कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी रखनी है हमें तैयारी। राम मंदिर निर्माण में जमीन घोटालों को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को हटाने व उनकी संपत्ति की जांच कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर संयुक्त व्यापार संघ के सभी कार्यकर्ता बिजली की समस्या को लेकर मिले ऊर्जा मंत्री से, सौंपा ज्ञापन। कहा कि कोरोना काल में बिजली बिल में दी जाए छूट, बिजली की कटौती पर लगाई जाए रोक। लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी की टूटती जा रही है कमर। इसी पर रोक लगाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर महंगाई पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राम मंदिर भूमि खरीद में घोटाले व मंदिर निर्माण के लिए चंदे के गलत प्रयोग को लेकर
महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। मंदिर प्रकरण की जांच कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। केएमसी अस्पताल की लापरवाही का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौतों में अपनों को खोने वाले कई पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय का किया घेराव। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शास्त्रीनगर निवासी कांग्रेस कमेटी मानव अधिकार की सचिव रीना शर्मा ने तेजगढ़ी चौराहे पर तैनात ट्रैफिक इंस्पेक्टर मसबूल हुसैन पर चेकिंग के दौरान अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। उचित कार्रवाई करने के लिए एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। सरधना गांव मुलेड़ा के चर्चित खालिद हत्याकांड में हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित ने सरधना थाना इंस्पेक्टर एसएसआई सुभाष से की मुलाकात। कहा जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर दिलाया जाए इंसाफ। झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, सभी को मिली चिलचिलाती गर्मी से राहत। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के जगह जगह चौराहों पर भरा पानी। नगर निगम की खुली पोल, आने जाने वालों को करना पड़ा काफी परेशानियों का सामना। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फतेहुल्लापुर में तेज बारिश के चलते मकान का लेंटर गिरा। लेंटर गिरने से 2 लोग घायल, अस्पताल में किया भर्ती। जनपद संबल खेड़ा खास बस अड्डे के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 2 युवक व युवती को आई गंभीर चोट। मौके पर पहुंची पुलिस, तीनों को अस्पताल में किया भर्ती। उपचार के दौरान एक युवक की मौत। चंदौसी संबल हाईवे मनसा देवी बस अड्डे के पास सड़क पर जानवर को बचाते बचाते टाटा मैक्स नियंत्रण खोकर पेड़ से टकराई। बच्चों सहित 20 लोग थे सवार, सभी को आई चोटें। आसपास के लोगों ने की मदद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपकी नजर उसी खबर पे डालना चाहूंगी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और जिस बीमारी को हम बहुत समय से झेल भी रहे हैं। जी हाँ, कोरोना महामारी। कोरोना महामारी को यदि जड़ से खत्म करना है तो एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन सरकार द्वारा किया भी जा रहा है। यहाँ तक कि अब तो वैक्सीनेशन सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल निःशुल्क है और 18 साल से 44 साल तक के व्यक्तियों के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत तेजी से कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन कराने के लिए बहुत संख्या में लोग आगे आ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है, उसी तरीके से सभी का जागरूक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो वैक्सीनेशन जो है कैसे कराएंगे, और वैक्सीनेशन नहीं होगा तो कोरोना महामारी जड़ से खत्म नहीं होगी। अगर देखा जाए तो मैं आपको साफ साफ बताती चलूं कि मुस्लिम आबादी वाले जो क्षेत्र है वहां पर लोग जागरूक नहीं हैं और वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि वैक्सीनेशन जो है सूट नहीं हो रहा है, बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, या वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना बीमारी सामने आ रही है। आज उन्हीं चीजों को दूर करने के लिए, उन्हीं सभी बातों को देखने के लिए हमारे जिलाधिकारी ने भी मुस्लिम क्षेत्रों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। आज मेरठ के जिलाधिकारी लखीपुरा पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उनके साथ और आला अधिकारी भी पहुंचे, साथ साथ वहां के पार्षद और क्षेत्र वासियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवानी क्यों जरूरी है और सभी इसके लिए जागरूक हों। यदि कोई भी कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन कराएं, जागरूक हों, आगे बढ़ें और कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करें। वैक्सीनेशन से कोई भी ऐसी हानि नहीं है। जिसको वैक्सीनेशन लगा है वो व्यक्ति स्वस्थ है और आने वाले समय में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भी तैयार। ज़्यादा टीम्स लगा के उसमें जितने भी लोग हैं जिसको टीका लगा सकते हैं उन सबको हम लोग लगाएंगे। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों को भी आगे आके टीकाकरण कराने के लिए आगे भी आना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ के क्षेत्र के लोगों को सहयोग प्राप्त करने के लिए आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोगों से हमें सहयोग भरपूर प्राप्त होगा और ये क्षेत्र बिल्कुल जल्दी से जल्द पूरे तरह से टीकाकरण हो जाएगा, पूरा संतुष्ट हो जाएगा। कितनी टीमें लगाई गई हैं? अभी उसका कैलकुलेशन चल ही रहा है, क्योंकि टीका लगाने के लिए हमें जगह चाहिए होगी, स्पेस चाहिए होगी। उस तरह की जगह को चयन कर रहे हैं। 8 से 10 हम लोग चयन करेंगे
और वहाँ उतने टीम्स लगेंगे। अब मैं आपका ध्यान उस और आकर्षित करना चाहूंगी जो आजकल आम चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, राम मंदिर को लेकर चंदे का घोटाला। राम मंदिर के लिए सभी ने चंदा भी दिया है और चंदे को लेकर के काफी घोटाला सामने भी आ रहा है और राजनीतिक पार्टियां आगे आ रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान बताना चाहूंगी, थोड़ी सी बात पहले बताना चाहूंगी। राम मंदिर के लिए कुछ जमीन को बेचना और फिर उसी जमीन को दोबारा खरीदना, ये मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन अयोध्या की कमेटी का क्या कहना है कि पहले जो 10-15 साल पहले रेट थे वो कम होंगे और उसी दामों में जमीन को बेचा गया। उसके बाद अगर हमने आज जमीन खरीदी है तो रेट बढ़कर ही जमीन को खरीदा गया होगा। लेकिन पूरी कार्रवाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां आगे आ रही हैं और घोटाले का खुलासा करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर घोटाला किया जा रहा है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका भी कहना है कि अयोध्या के मेयर को उसके पद से हटाया जाए और उसकी जो कह सकते हैं कि जो उसकी धनराशि है उस पर जांच बैठाई जाए, क्योंकि ये राम मंदिर के खिलाफ जो घोटाला किया जा रहा है, जो चंदे का घोटाला किया जा रहा है, ये बड़ा रूप लेता जा रहा है। उन्होंने भी जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। आज हमारे महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश हर जनपद के अंदर जिस तरह से भूमि के अंदर, राम जन्म भूमि के अंदर जिस तरीके से सरकार ने घोटाले करने का काम किया, उसके विरोध में आज कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण आज विरोध जाहिर कर रहे हैं और मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस तरह से ये धर्म के ठेकेदार अपने आप को बताते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, यही हालत है कर दी है इस प्रदेश की। किस तरीके से इस प्रदेश के जाति धर्म के नाम पे बांटने का काम किया और तो राम भगवान के नाम पे चंदा लुटेरे को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो लोग दोषी हैं इसमें कहीं ना कहीं उनको जेल में डालने का काम सरकार को करना चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि महिलाएं हर जगह सुरक्षित हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाई गई है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर थाने में डेस्क भी बनाई गई है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि महिलाओं के साथ रोज अत्याचार हो रहे हैं। अगर आपको बताया जाए तो मैं बताऊं कि अब अत्याचार की हद इतनी हो गई है कि रोज कोई ना कोई घटना सामने आ रही है जो महिलाओं से जुड़ी हुई है। आज फिर ऐसी घटना है, मैं आपको बताती चलूं कि आज तेजगढ़ी चौराहे पर जो कांग्रेस के मानवाधिकार की सचिव रीना शर्मा अपनी छोटी बेटी के साथ अस्पताल के लिए जा रही थी, तभी तेजगढ़ी पर खड़े हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उनको रोका। रोकने के बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने बार बार कहा कि यदि मैंने गलती की है तो आप जो है चालान काट सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ गाली गलौज की, माँ बाप तक उनके पहुंचे, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, उन्होंने कहा भी कि मैं राजनीति से जुड़ी महिला हूं, आप इस तरीके से अभद्र व्यवहार ना करें। अगर आपको चालान काटना है तो आप चालान काट सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने एक भी बात नहीं सुनी और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसको लेकर के उन्होंने आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। साथ साथ उन्होंने एसएसपी को भी एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि उन जो इंस्पेक्टर वहां पर थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक और तो महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों को दी जा रही है और दूसरी ओर यदि इसी तरीके से ट्रैफिक इंस्पेक्टर या पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे तो महिलाएं कहां सुरक्षित हैं। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। संबल चंदौसी हाईवे पर मनसा देवी बस अड्डे के पास एक बाइक पर एक गर्भवती महिला और 2 युवक सवार होकर जा रहे थे। महिला को कोई परेशानी थी, अस्पताल के लिए निकले थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। मौके पर ही बाइक सवार गिरे और जिससे जो महिला और उसके पति था वो गंभीर रूप से घायल हो गया और एक जो बाइक चला रहे थे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। हमारे एमडी न्यूज के संवाददाता ने चौकी इंचार्ज योगराज सिंह से जाना और कहा कि किस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं, इस पर रोक किस तरीके से लगानी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि कोरोना महामारी को रोकने में कितना योगदान जनता आपको दे रही है, कितना आपके साथ सहयोग कर रही है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज हम आए हुए हैं चौकी नरोली। कोरोना काल से, जैसा हम सब जानते हैं, कोरोना काल से अभी बीते हैं, निकले हैं, सब लोग परेशान हैं। उसके बावजूद पुलिस 24 घंटे की ड्यूटी दे रही है। इसके अंतर्गत भी फिर भी और काफ़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कुछ उसकी जानकारी चाहेंगे हम सबसे। बात क्या घटना घटी थी?
रात जो है हमारे क्षेत्र के सिकंदर ग्राम है, वहाँ के 2 व्यक्ति, एक महिला प्रेग्नेंट थी, उसको अपनी मिसेज को लेकर टांडा जा रहे थे। तो टांडा जाते हुए रास्ते में खेड़ा खास से पहले एक्सीडेंट हो गया उन लोगों का, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। अज्ञात वाहन को टक्कर मार के चला गया है। अज्ञात था जी। अब उसमें फिर क्या प्रक्रिया ली जा रही है? उसमें जो है हम सूचना मिली, तत्काल मौके पे पहुंचे तो वहाँ पर जो है घायल पड़े हुए थे वो दोनों व्यक्ति और महिला। उनको हमने तत्काल एम्बुलेंस बुला के और जो है अपनी गाड़ी से तुरंत हॉस्पिटल चंदोसी पहुँचवाया। उसका कुछ और घटना घटी? उसमें और कोई घटना नहीं घटी। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम कोमिल था वो डेड हो गया है, मर गया है। तो सब तक जो मिली गया आपने तो सब, हाँ बिल्कुल, सबको जो है हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। और आप कुछ अभी कोरोना काल जैसा कि खत्म हुआ है तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे मेडिकल मामले के साथ के साथ? कोरोना काल अभी खत्म हुआ है, लेकिन अभी कोरोना पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है निरंतर लगाते रहे, पालन करते रहे गाइडलाइन का। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। जो अभी सर ने कहा, युवराज सिंह सर हैं, ये चौकी इंचार्ज हैं नरौली के, और जो उन्होंने कही है ये बात ठीक है, लगभग 100 में से 100% है। अगर आप सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो शायद हो सकता है आपकी जान और आपके परिवार की जान बची जाए। कैमरामैन विकास कुमार के साथ आकिब सैफी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।